सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए एंटीबायोटिक जो है इसमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं? बैक्टीरिया से, वायरस से, एंजियोस्पर्म से या फंगाई से? आंसर है इसका ऑप्शन ए। एंटीबायोटिक जो है इनको बैक्टीरिया से डिराइव किया जाता है, जैसे इनका नाम आपको पता चल रहा है। एंटी वायरल होते हैं जो कि वायरस से डिराइव किए जाते हैं। एंटी फंगल होते हैं, फंगाई से डिराइव किए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपकी बॉडी में उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं जब इन तरह के एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है। ये जनरली ऑब्टेन किया जाता है देखिए बैक्टीरिया से। और हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया कौन से ऐसे बैक्टीरिया का जनरा है जिससे सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक डिराइव किए जाते हैं? तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड बैसिलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों बैक्टीरिया के जनरा हैं जिससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। किस तरह से बनाए जाते हैं देखिए एंटीबायोटिक्स? सबसे पहले देखिए पेनिसिलियम की मोल्ड होती है, एक तरह की आप कह सकते हैं ग्रोथ होती है जो कि कहीं इसको ग्रो किया जाता है। देखिए किसी तरह की कल्चर मीडिया पे इसको ग्रो किया जाता है पेनिसिलियम मोल्ड को। फिर इसको क्या किया जाता है, इस तरह के देखिए फर्मेंटेशन टैंक्स होते हैं, उसमें इस पूरी मोल्ड को डाला जाता है और उसको फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है। ऐड करके शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इस फर्मेंटेशन टैंक में ऐड किए जाते हैं। इससे क्या होता है, फर्मेंटेशन करने से क्या होता है कि जो ये पेनिसिलियम का नंबर है इसमें वो इंक्रीज होने लगता है, पेनिसिलियम की ग्रोथ होने लगती है। फिर देन उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो पूरी मोल्ड है जो कि जिसमें पेनिसिलियम ग्रो हो गया है, उस मोल्ड से पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। देखिए सेपरेट कर लिया जाता है पेनिसिलिन को वहाँ से। और फिर ये पेनिसिलिन जो कि हमने ऑब्टेन की है पेनिसिलियम मोल्ड से, इसको फिर क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और भी अदर प्रोसेस के थ्रू फिर इसको फाइनल एंटीबायोटिक मेडिसिन बना ली जाती है और फिर इसी एंटीबायोटिक मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक्टिव इम्यूनिटी किससे गेन की जाती है? वैक्सीन से, टॉक्सॉइड से, नेचुरल इन्फेक्शन या ऑल ऑफ दीज? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सभी से एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो गेन की जाती है। सब नेचुरल इन्फेक्शन, अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का एंटीजन एंटर करता है तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस फॉरेन इन्वेडर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करता है, तो उसको भी एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन यही बताया कि देखिए एक्टिव इम्यूनिटी जब प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडीज़ की आपकी इम्यून सिस्टम के द्वारा उस एंटीजन के एंटर करने की वजह से, इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड के केस में अगर हम देखें तो देखिए वैक्सीन में क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में एंटीजेंस जो हैं उनको डाला जाता है बहुत ही कम अमाउंट में। आप कोविड वैक्सीन का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें कोविड जो वायरस होता है कोरोना वायरस, उसी को बहुत ही कम डोज में आपकी बॉडी में के अंदर एंटर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। उसको लगता है कि जो असली वायरस है वही एंटर किया है और उसके रिस्पॉन्स में वो इस तरह की एंटीबॉडीज़ अपने आप ही बनाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप उस ओरिजिनल वायरस के कांटेक्ट में कभी भी आते हैं तो आपकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं उस वायरस के अगेंस्ट और वो इस तरह के इन्फेक्शंस को लड़ने के लिए आपकी बॉडी जो है वो तैयार होती है। ये काम होता है वैक्सीन्स का। टॉक्सॉइड का भी देखिए इसी तरह का काम होता है, बट क्या होता है इसमें वायरस को कम डोज में नहीं, जैसे वैक्सीन में तो कम डोज में वायरस को डाला जाता है, इसमें वायरस को कम डोज में नहीं, इसमें वायरस को मॉडिफाई करके डाला जाता है। देखिए मॉडिफाइड वर्जन डाला जाता है, उसका केमिकल मॉडिफिकेशन, उसको चेंज कर दिया जाता है एक तरह से वायरस को, और फिर जब इसको इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और फर्दर जो है उस तरह के वायरस के कांटेक्ट में अगर आता है तो वो प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को उस तरह के वायरस से। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से देखते हैं, इन दोनों में ही अच्छे से डिफरेंस देखते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो देखिए वैक्सीन वर्सेस टॉक्सॉइड देखते हैं कैसे काम करती है। वैक्सीन के केस में देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिसीज़ आपकी बॉडी में डाली जाती है, बहुत ही स्मॉल डोज ऑफ वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जिससे आपकी बॉडी ट्रिक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है उस एंटीजन जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है उसके अगेंस्ट। फिर क्या होता है कि फर्दर अगर फ्यूचर में आप इस तरह के इन्फेक्शन के इस तरह के वायरस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट होती हैं उस वायरस से लड़ने के लिए और आपको कहा जाता है कि आप इम्यून हैं।
टॉक्सॉइड के केस में क्या किया जाता है, देखिए टॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरिया सेक्रेट करते हैं, हम जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं उनको केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है और टॉक्सॉइड बना दिया जाता है। इस टॉक्सॉइड को देखिए कैसे बनाया जाता है, बैक्टीरिया सेक्रेट करते हैं टॉक्सिन्स, ये हार्मफुल होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, और इन टॉक्सिन्स को ग्रो किया जाता है पहले कल्चर मीडिया में। फिर ये जो सेक्रेटेड टॉक्सिन्स हैं जिनको ग्रो किया गया है कल्चर मीडिया में, उनको देखिए इनएक्टिवेट किया जाता है हीट एंड केमिकल की मदद से। तो देखिए यहाँ पर इनएक्टिवेट नहीं किया जा रहा था, बट यहाँ पर उनको पूरा इनएक्टिवेट कर दिया जाता है जो भी हीट एंड केमिकल की मदद से। इसके बाद क्या होता है, देखिए अगर हम टॉक्सॉइड की बात करें तो आप टिटनेस इंजेक्शन लगवाते हैं, वो टिटनेस टॉक्सॉइड होता है। टिटनेस कैसे होता है, जब भी जो पर्सन इसको कट लग जाता है, किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी बॉडी में देखिए इस तरह की जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई होते हैं वो एंटर हो जाते हैं। एक तरह के क्या होते हैं, वो टॉक्सॉइड होते हैं, टॉक्सिन्स एक तरह के वो टॉक्सिन्स होते हैं। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए इससे बचने के लिए लगाया जाता है टिटनेस टॉक्सॉइड इंजेक्शन। वो यही होता है, देखिए इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है टॉक्सॉइड की एंटायर डोज, बूस्टर डोज इंजेक्ट की जाती है जो भी पर्सन होता है उसमें, जिससे क्या होता है उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसकी बॉडी में ट्रिगर हो जाता है, और जो रियल इन्फेक्शन होता है उससे वो प्रोटेक्ट हो पाता है पर्सन। इन्फेक्शन क्या होता है इसमें, देखिए अगर किसी पर्सन को टिटनेस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, उसके जॉज ओपन नहीं होते, जो आपका जबड़े होते हैं जो भी पर्सन के वो नहीं ओपन हो रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इस तरह का टॉक्सॉइड दिया जाता है टिटनेस के केस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैंसर किस वजह से होता है, आपसे पूछा है। डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, टोबैको कंजप्शन से, एक्सपोजर टू केमिकल, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन डी। कैंसर जो है देखिए इसमें से सभी कारणों से हो सकता है। सबसे पहले देखिए कैंसर होता कैसे है। जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मल सेल्स। हर सेल जो होती है उसमें डीएनए से मिलकर बनी होती है देखिए सेल्स, और हर जो नॉर्मल सेल होती है उसमें एक तरह का ट्यूमर सप्रेसेंट जीन प्रेजेंट होता है, जो कि किसी भी तरह के कैंसरस सेल जो है उसको कैंसर फॉर्मेशन को, ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। पर जब कैंसरस सेल डेवलप होने लगते हैं बॉडी में तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिए इस तरह से डीएनए में चेंजेस आने लगते हैं। इन चेंजेस आने की वजह से जो ट्यूमर सप्रेसेंट जीन जो कि ट्यूमर होने से रोक रही थी वो ठीक से काम नहीं करती, वो इनएक्टिवेट हो जाती है, और सेल्स जो है उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैंसरस सेल जो है वो ग्रो होने लगते हैं। तो देखिए यही कॉज होता है। देखिए ये ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें सेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबली ग्रो होने लगती हैं और स्प्रेड होने लगती हैं जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें। फिर देखिए इसका मेन कॉज यही होता है कि डीएनए में चेंजेस आने लगते हैं, और डीएनए में भी जो जीन्स लेवल जो होते हैं डीएनए के, उसके लेवल पे चेंजेस आने लगते हैं। बहुत सारी कॉज होती हैं देखिए कैंसर होने की। जो प्रूवन रिस्क होते हैं, जो कि प्रूव किया गया है कि कैंसर कॉजिंग रिस्क है, वो है कि बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में आना, स्मोकिंग जो हमने अभी ऑप्शन में देखा, एल्कोहल कंजप्शन, डाइटरी फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छी डाइट लेनी चाहिए हमको जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड हों। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड आइटम जो है वो भी नहीं खाने चाहिए। ओबेसिटी, अगर ठीक से अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फ्यूचर में जाके कैंसर होने का चांसेस होते हैं। ये थोड़े से मिथ होते हैं कि इन रीजंस की वजह से कैंसर होते हैं, बट ये सिर्फ मिथ हैं। प्रूवन रिस्क ये है। अम्नियोसेंटेसिस में से क्या दिखाता है? हेरिडिटरी डिपिक्ट करता है, डिफॉर्मिटी ऑफ हार्ट, डिफॉर्मिटी ऑफ ब्रेन, डिफॉर्मिटी इन ब्रेन, या ऑल ऑफ दिस। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए अम्नियोसेंटेसिस एक तरह का ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि हेरिडिटरी मीन्स, देखिए इस तरह से बेबी होता है जो मदर के वोम में जो बेबी होता है उसमें क्या कहता है, उसमें इस तरह का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है जहाँ पर ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है देखिए जो कि बेबी को सराउंड करके रखता है मदर के सैक में। वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको विड्रॉ किया जाता है अल्ट्रासाउंड और ये विड्रॉल एक साथ ही किए जाते हैं, और फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसको फिर टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता, जो कि एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें डायग्नोसिस पता लगाया जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब जो भी बॉर्न होने वाला बेबी है उसमें किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, फ्यूचर में जाके उसको किसी तरह की हार्ट डिसीज़ या किसी तरह के कैंसर होने के चांसेस तो नहीं है। फीटस में जो कि अभी प्रेजेंट है मदर के वोम में, उसको किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, और इस एमनियोटिक फ्लूइड से सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है कि जो फीटस है वो बॉय है या गर्ल है। तो ये इस तरह का टेस्ट होता है देखिए ये।
वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई थी पास्चर के द्वारा। इसमें से किस किस डिसीज़ के अगेंस्ट? एंथ्रेक्स एंड रेबिस। ओनली एंथ्रेक्स वैक्सीन, ओनली रेबिस वैक्सीन, नाइदर एंथ्रेक्स नॉर रेबिस। आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो देखिए लुइस पास्चर का नाम सुना होगा आपने। मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने वैक्सीन जो है उसकी खोज की थी। इन्होंने देखा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिसीज़ कॉज कर रहे हैं जो कि वहाँ की पॉपुलेशन है उसमें। तो उन्होंने सोचा कि इनका ही फर्स्ट आइडिया था वैक्सीन डेवलप करने का। तो जो अर्लीस्ट वैक्सीन और सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई थी कॉलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबिस के अगेंस्ट बनाई थी। तो WHO के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ कैंसर कौन सा होता है मेंस में? लिवर, लंग, प्रोस्टेट या ओरल? आंसर है इसका ऑप्शन बी। लंग कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है मेंस के केस में। WHO के अकॉर्डिंग है ये। देखिए ये पूरी ही लिस्ट है, इसमें दिखा गया। देखिए 31% ऑफ केसेस जो है वो लंग कैंसर के केसेस होते हैं। और बेसिकली इनकी कॉज क्या होती है? देखिए लंग कैंसर की स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा मेल जो है वो स्मोक करते हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह के कैंसर होते हैं लंग कैंसर। जो टॉप 3 है वो देखिए लंग, प्रोस्टेट एंड कोलोरेक्टल, ये 3 कैंसर होते हैं जो कि टोटल कैंसर का 49% कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए बाकी भी ये सारे कैंसर होते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इनका भी देख सकते हैं कितने होते हैं, बट टॉप 3 होते हैं देखिए लंग, प्रोस्टेट एंड कोलोरेक्टल। क्वेश्चन नंबर 7 है एंजियोलॉजी रेफर्स टू। एंजियोलॉजी इसमें से किसको रेफर करती है? स्केलेटल सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम? आंसर है इसका ऑप्शन डी। एंजियोलॉजी देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम पे डील करती है। ये एक तरह की मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि स्टडी करती है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम का, मीन्स आर्टरीज, वीन्स एंड लिम्फेटिक वेसल। ये उन पे स्टडी करती है इस तरह की जो मेडिकल स्पेशलिटी, इस तरह की जो ब्रांच होती है वो। क्वेश्चन नंबर 8 है वेक्टर क्या होता है? देखिए आर्थ्रोपॉड और एनिमल, बैक्टीरिया और एनिमल, वायरस और पैरासाइट, नन ऑफ दीज? आंसर इसका ऑप्शन ए। वेक्टर क्या होता है? देखिए आर्थ्रोपॉड और एनिमल। वेक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन को एनिमल्स से अदर ह्यूमन बींग्स में या दूसरे एनिमल्स में। तो इनका बेसिक काम होता है ये इन्फेक्शियस एजेंट इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने का काम होता है इनका वेक्टर्स का। वेक्टर जो है देखिए उनको आर्थ्रोपॉड्स कहा जाता है। मॉस्किटो देखिए मॉस्किटोज होते हैं, आपको पता ही होगा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मलेरियल बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये। इस तरह के ये देखिए टिक्स होते हैं, ये भी इन्फेक्शन ट्रांसफर करते हैं। फ्लीज इस तरह के दिखते हैं देखिए, एंड लाइस जो कि हेयर में होते हैं। तो ये सारे ही जो होते हैं इनको वेक्टर्स कहा जाता है। वाटर एज अ व्हीकल देखिए ट्रांसमिट करता है इसमें से सारे इन्फेक्शन एक्सेप्ट वन। कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो कि नहीं ट्रांसमिट करता वाटर? डायरिया, टिटनेस, कॉलरा या राउंड वॉर्म? आंसर है इसका ऑप्शन बी। टिटनेस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है वाटर के द्वारा। बाकी डायरिया, कॉलरा एंड राउंड वॉर्म तीनों ही इन्फेक्शन जो है ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। टिटनेस क्या होता है? देखिए ये इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई के द्वारा होता है। जब ये बैक्टीरिया जब किसी भी तरह का कट लगता है आपकी बॉडी में, जब मेटल के कांटेक्ट में आती है बॉडी का कोई पार्ट कट लगने के बाद, तो ये बैक्टीरिया जो है ये इन्वेड कर जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है और ये वहाँ बॉडी के अंदर जाके एक तरह के टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे क्या होता है पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, मतलब मस्कुलर स्पास कह सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा जकड़न लगने लगती है। इस को देखिए टिटनेस की वजह से पर्सन के नेक में बिहाइंड द यहाँ पर देखिए नेक में और जॉ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो माउथ ओपन भी नहीं कर पाता है, स्वॉलो नहीं कर पाता है, चीज़ों को खा नहीं पाता है। तो इसीलिए इमीडिएटली क्या किया जाता है, जब भी इस तरह का कट लगता है तो टिटनेस टॉक्सॉइड इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि इस तरह की कंडीशंस जो है उससे बचा जा सके। रूमेटिक हार्ट डिसीज में से किसको अफेक्ट करती है? हार्ट एंड मसल्स को, हार्ट एंड नर्व्स को, हार्ट एंड आर्टरीज को या हार्ट एंड जॉइंट्स को? आंसर है इसका ऑप्शन डी। हार्ट एंड जॉइंट्स को अफेक्ट करती है रूमेटिक हार्ट डिसीज़। देखिए ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें रूमेटिक हार्ट डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें जो हार्ट की ये जो वॉल्स होती हैं ये परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं पूरी तरह से। क्यों डैमेज होती हैं? रूमेटिक फीवर हो जाता है पर्सन को। रूमेटिक फीवर क्यों होता है? एक तरह का देखिए इन्फेक्शियस एजेंट होता है, स्ट्रेप्टोकोकल
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के पर्सन में के कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसको रूमेटिक फीवर होता है। रूमेटिक फीवर अगर सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो वो क्या करता है, वो हार्ट की वॉल्व को परमानेंटली डैमेज कर सकता है और उससे रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होती है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ एक तरह की इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है जिसमें बॉडी के बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अफेक्ट होते हैं, स्पेशली हार्ट जॉइंट, स्किन एंड ब्रेन को अफेक्ट करती है इस तरह की रूमेटिक हार्ट डिसीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, ज़रूर हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।